साथियों नमस्कार। आज धनतेरस है। जल है तो जीवन है। एक एक बूंद आज बहुत कीमती हो गई है, अनमोल है। जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जल की संरचनाओं को संरक्षण करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाला दिन भयावह होगा। हर जगह प्रयास हो रहे हैं जल को बचाने के, जल संरचनाओं को सहेजने के। ऐसा ही एक प्रयास ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर की जो मुरार नदी है, इसे वैशाली नदी के रूप में पहले जाना जाता था। ये ग्वालियर में मुरार नदी है, एक नाले के रूप में आ गई थी। अब इसका जीर्णोद्धार का जिम्मा जन सहयोग से उठाया है पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने, भाजपा के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने इसका अभियान छेड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसे जो जन अभियान से जीर्णोद्धार किया गया और आज इस रूप में आ गई है। आज इस पे दीपोत्सव है। आप देख सकते हैं यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संरक्षण आवाज बढ़ा दे। मां शंकर पांडे हैं। साली दिन है आज। गौरवशाली दिन यह है कि ये मुरार नदी जो नाले के रूप में बदल गई थी, अब इस मुरार नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने बीड़ा उठाया है जन सहयोग से। और इस जो वैशाली नदी थी प्राचीन में, आज उस नदी को इस रूप में जैसे आप देख रहे हैं। हमारे साथ है पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल। उनसे जानना चाहेंगे कि जल पुरुष तो हमारे साथ में है, लेकिन पहले आपसे जानना चाहें कि आपने जो बीड़ा उठाया क्या सोच के उठाया, क्या ऐसा विचार आया? और मुरार नदी का जो सपना लंबे समय से जनता के लिए था, लोग ये मान चुके थे कि मुरार नदी नाला बन गई है। तो अभी जब बाढ़ आई थी, उस बाढ़ ने बता दिया कि मैं नाला नहीं हूँ, मैं नदी हूँ। और अब इस नदी के स्वरूप का जो विराट रूप दिखाया वैशाली नदी ने, उस विराट रूप को मैं नमन करता हूँ। और अब सरकार, प्रशासन और आम जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अब इस नदी का जो स्वरूप 1.5 किलोमीटर बना है, सरौल थाने से लेके गावलीपुर तक, इस स्वरूप को जड़ुआ डैम तक ले जाना है। अभी 8-9 किलोमीटर का सफ़र और है। इस सफ़र को पूरा करना है। हम जानते हैं रास्ते में बाधा हैं, कांटे हैं, लेकिन जनता के सहयोग से, सरकार प्रशासन सहयोग से ये बाधाएं दूर होंगी और मुरार नदी को सुंदर स्वच्छ बनाने का जो सपना है वो आने वाले समय पूरा होगा। आपने ये कहा कि अभियान सच होगा और पूरा होगा, लेकिन कहीं लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, एक आसान प्रोजेक्ट नहीं है, तो सरकार के कितने प्रयास हैं? मेरा मानना है कि इसमें 3-4 मोटी बातें हैं। इसका जो लक्ष्य है नमामि गंगे का, कि मुरार नदी को सुंदर स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ कब होगी? तो मुरार नदी में कचरा न लगे। पर डे 1 टन कचरा मुरार नदी में फेंका जाता है। 1 टन कचरा शहर के अंदर, वो कचरा रोके तब नदी माई ठीक होगी। आपकी सोच अच्छी है, आपने करके भी दिखाया है, लेकिन सरकार ने उतना सहयोग नहीं कर रही है इस प्रकार से कर रही है बचाने के लिए। ये कहना है कि नमामि गंगे की बात आप जैसे कर रहे हैं, नमामि गंगे ने अभी इस प्रोजेक्ट में कोई फंडिंग नहीं की है। अब निगम परिषद ने ठहराव कर दिया है। ठहराव तो कर दिया मान रहे, और लेकिन जो फंडिंग होना है। और इसमें श्रीमती सिंधिया जी ने भी मीटिंग बुलाई थी आज से 2 महीने पहले। उसमें नमामि गंगे के लिए प्रस्ताव बन गया है, चर्चा चल रही है। जो आवश्यक संशोधन होना है इसमें तकनीकी, कचरा कैसे रुकेगा, गंदा पानी कैसे रुकेगा, पेड़ कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें नए संशोधन में आने वाली है। हम पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार सहयोग करेगी, जनता भी सहयोग करेगी। और इस अभियान में आज हिस्सा लेने आए हैं जल पुरुष, उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया है जल संरचनाओं को सहेजने में, जल संवर्धन के लिए। हमारे साथ उमा शंकर पांडे जी हैं, वे आज इस अभियान में शामिल हुए। तो आपने आज जैसे देखा तो ग्वालियर में इसके पहले आज ही हाँ, इसके पहले मैं 2 बार आया हूँ ग्वालियर। लेकिन ग्वालियर में जल प्रबंधन का मैंने बचपन में पढ़ा था। 1930 में ग्वालियर का जल प्रबंधन पूरे भारत में सबसे अच्छा था। बीच में
मुझे ऐसा कोई भागीरथ नहीं मिला कि इस काम को आगे बढ़ाता। अब मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि आदरणीय मुन्नालाल गोयल साहब, उनकी पूरी टीम जिस गति से काम कर रही है, एक ना एक दिन, एक दिन तो नहीं मैं कह सकता, एक ना एक दिन ये नदी पुनः अपना स्वरूप लेगी। राज्य समाज सरकार सहयोग करेगी। भारत के 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, सरकार ने नहीं बनाए थे। नहीं, जैसे आपने देखा अभी इस रूप में दीपोत्सव कार्यक्रम रखा है, तो इसको किस संस्कृति से अपन जोड़ के चल रहे हैं? जल में सभी धर्मों का आदर है, सनातन में भी है, और सनातन के अलावा कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें पानी का आदर ना हो। वो इस्लाम हो या क्रिश्चियंस हो, बौद्ध हो, जैन मुनि अपने पास कुछ नहीं रखते, पानी रखते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। इसलिए ये सब की है, किसी एक की नहीं, समाज की है। आज जो दिन है वो धनतेरस है, कुबेर का दिन है, इसलिए इसको मान के चलिए धन की कमी तो नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं उमाशंकर पांडे जी है, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो बीड़ा उठा लिया है और वो बीड़ा उठाने के बाद बिल्कुल मंजिल मिलेगी, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति, नारी शक्ति भी है जो इस अभियान में शामिल हुई हैं। आपको कैसा लग रहा है इस आज के मुराद? अच्छा लग रहा है, होना भी चाहिए, आगे भी और अच्छा होना चाहिए। और ये तो बड़े गर्व की खुशी की बात है। आज कई सालों बाद नदी का स्वरूप इतना अच्छा आया है, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, तो ये तो बड़े गौरव की बात है। देखिए, सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस चीज़ को देख के, और सब गौरव महसूस कर रहे हैं। यदि मुराद नदी से वास्तविक में आती है तो उसका क्या लाभ होगा? अब आप ये मान करके चलिए कि आज अगर हम सब लोगों ने यहाँ दीप माला का कार्यक्रम किया है, उसमें इतना सुंदर दिख रहा है, और अगर ये नदी हमारे बगल से निकलेगी पूरे शहर से तो कितना सुंदर होगा। तो ये पूरा लाभ तो शहरवासियों को होगा, पर्यावरण होगा। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि जल संवर्धन करें, बाड़ियों को ठीक करें, तालाबों को ठीक करें, नदियों को ठीक करें, और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के जो काम आदरणीय मुन्नालाल जी ने प्रारंभ किया, और जब मुन्नालाल जी ने संकल्प लिया तो आज वो संकल्प उनके सामने है, एक नदी के रूप में।